नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। हरियाणा से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई। आपको बता दें कि साइबर ठगों पर हरियाणा पुलिस की सबसे बड़ी रेड लगी है। जी हां, आपको बता दें मेवात, राजस्थान और यूपी के बॉर्डर एरिया में सटे हुए एरिया में हरियाणा पुलिस ने 5000 पुलिस के जवानों के साथ एक बहुत बड़ी रेड की है, जिसमें 14 गांवों में एक ही समय में रेड की गई है। 100 से ज़्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बोंडसी पुलिस सेंटर में गोपनीयता तौर पर यह रणनीति बनाई गई थी, जिसको 5000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी को वहां पे बुलाकर फिर रेड की तैयारी की गई थी, जिसमें 100 से भी ज़्यादा संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 14 गांव में चारों तरफ घेर कर ये रेड लगाई गई है। नूह, मेवात के पुना, पिंगवा, बिछौर और फिरोजपुर थाना के अंतर्गत आने वाले 14 गांव में, जिसमें मुहू, तिरवाड़ा, गोकलपुर, लोहिंगिया कला, अमीनाबाद, नई, खेड़ला, गादोल, जैमत, गुलालता, जखौरपुर, पापड़ा, मामकिया गांव में नाके लगाकर की गई है रेड, और जिसमें 125 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। 5000 पुलिसकर्मियों को साथ में लेकर ये रेड की गई है और 125 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इतनी बड़ी, क्या ये हरियाणा की सबसे बड़ी है या इंडिया की भी इतनी बड़ी संख्या में पुलिस का जाना? नहीं, हम रिकॉर्ड्स में नहीं जा रहे हैं। हमारा एम था कि जो हमारे क्रिमिनल्स छुपे हुए हैं, जिनको हम अभी काफी टाइम से अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट करें, ताकि जो क्राइम है उस पर कंट्रोल किया जा सके। क्षेत्रीय सर क्यों, और इसके अलावा और क्षेत्र में भी क्या ऐसी कोई आशंका है जहां आप लोग सर्च ऑपरेशन इस प्रकार का चलाएंगे? बिल्कुल, वो लोकेशन हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस, बट इसमें हम हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जहां पे हमारा मेजर क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं, जो क्राइम कर रहे हैं, वहां पे डेफिनेटली हरियाणा पुलिस पूरे जोश और से उन पे भी शिकंजा कसेगी। उतने लोग आइडेंटिफाई किए गए थे, क्या उतने लोग आप लोग हिरासत में ले पाए? देखिए, उसमें हमने आइडेंटिफिकेशन काफी लोगों की करी थी। कुछ लोग प्रेजेंट थे, कुछ नहीं थे, लेकिन काफी अच्छी संख्या में हमें उनमें से जो बंदे हैं वो एप्रीहेंड किए गए हैं और अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। क्या नूह पुलिस ने कुछ नंबर सिम भी ब्लॉक कराए हैं क्या? जी बिल्कुल, नूह पुलिस डीओटी के साथ लगातार संपर्क रखते हुए डीओटी का एक अस्त्र ASTR जो है आर्टिफिशियल, उनका एक टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, जिसपे वो खुद ही सभी एक पर्टिकुलर सिम्स को चेक करते हैं और उसके बाद उनको ऑटोमेटिकली ब्लॉक करते हैं। तो खास तौर पे उन्होंने मेवात के काफ़ी भारी मात्रा में उन्होंने सिम ब्लॉक किए हैं। उसका डेटा तो डीओटी के पास होगा। उसके साथ साथ हमने अपने लेवल पे जो एनालिसिस किया और जो हमें हॉटस्पॉट एरिया से जो सिम लगे, तो हमने 20,000 से अधिक सिम की डिटेल्स हमने डीओटी से शेयर की है, और वो उसको भी उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर से चेक करके उनको भी लगातार ब्लॉक कर रही है। सर, मेवात इलाके में नए तरह का जनता पनपा है सर? देखिए, ये एक एमर्जिंग प्रॉब्लम है साइबर क्राइम की, जो कि यहाँ पर देखी जा रही है। मेवात एक बड़ा रीजन है जिसमें नूह के अलावा अन्य जिले भी आते हैं, जिसमें खासतौर पे भरतपुर, मथुरा, पलवल के कुछ हिस्से, अलवर, ये जिले इसमें मुख्यतः आते हैं। तो ये कंबाइंड प्रॉब्लम की तरह, एक एमर्जिंग प्रॉब्लम की तरह उभर रहा है, और इसके लिए हम हरियाणा पुलिस काफ़ी सतर्क और हमारा एक प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स है, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में इस प्रकार का अपराध पनपे। इसीलिए हमने इसको कड़ी चुनौती देते हुए एक सीक्रेट रेड इस तरह की प्लान की, और इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपराधियों की धरपकड़ की जा सके और अपराधियों के हौसले पस्त किए जा सके। सब जांच का विषय है कि ये अलग अलग अपराधी किस किस तरह की रणनीति या तरीका अपनाकर वो अपराध कर रहा था। एज ऑफ नाउ देयर इज नो एंटी-नेशनल एक्टिविटी। सर, ये जो रेड हुई, इसकी एक्सरसाइज कितना टाइम लगा, क्या लॉजिस्टिक्स थे और व्हाट वाज द प्लानिंग और ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका सारी प्लानिंग जो है वो एसपी मेवात और उनकी टीम ने 1 महीने से ऊपर, जैसे मैंने बताया आपको, वो लगे हुए थे। इनकी सारी टीम्स लगी हुई थी। इसमें पहले क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करना और एरिया की प्रॉपर रेकी करना, किस प्रकार ये रेड्स कंडक्ट की जानी है, किस प्रकार का ऑर्डर एंड सर्च हम लोगों ने करना है, उसकी सारी डिटेल्ड एक पहले तो वो बनाई गई, रणनीति बनाई गई। उसके बाद उसकी प्रॉपर ब्रीफिंग हमारे सीनियर अधिकारियों को की गई, और उस ब्रीफिंग के बाद फोर्स को ब्रीफ करके लास्ट मोमेंट पे और उनको रेड्स के लिए अर्ली मॉर्निंग में भेजा गया। अच्छा, जो मिले गए, क्या कुछ आपको लगता है कि कितने मामलों का खुलासा हो पाएगा साइबर क्राइम से?
देखिए, ये अपराधी जिस प्रकार से हमारे पास इनपुट्स थे, ये मल्टीपल साइबर क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, जिसका खुलासा तो हमें डेटाबेस I4C जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जिसके पास पूरे इंडिया का डेटाबेस रहता है, जो इनसे सिम बरामद हुए हैं, हमें वो सारी सिम उनसे शेयर करनी पड़ेंगी और वो बताएंगे कि उन सिम से पूरे इंडिया में कितने, देश भर में कितने क्राइम उससे कारित हुए हैं। तो ये एक लंबी प्रोसेस है जिसमें हमें मल्टीपल एजेंसीज का सहारा लेकर तभी हम इस नतीजे पे पहुंच पाएंगे कि हम वाकई में इन लोगों ने कितने क्राइम जो सिम हमने बरामद किए उसे किए। सर 5,000 मुलाजिम थे रेड के दौरान, 5,000 से ज्यादा। लीड किन्होंने किया और इनको किस किस डिस्ट्रिक्ट से ये मुलाजिम बुलाए गए? ये ऑपरेशनल कमांडर, जैसे मैंने बताया, ये एसपी मेवात और इनकी टीम थी और पूरे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट से एडिशनल एसपीज, डीवाईएसपीज, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर ये बुलाए गए थे। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से फोर्स बुलाई गई थी और उसके बाद इस रेड को अंजाम दिया गया। सर इसमें जो हमारे को आईटी इक्विपमेंट्स बरामद हुए हैं, उसमें मोबाइल कुल 66 बरामद हुए हैं, लैपटॉप 3 हुए हैं, स्वाइप मशीन 2 हुई है, एईपीएस मशीन 1 हुई है, एक चिप मशीन 1 हुई है, स्कैनर कुल 6 हुए हैं। इसके अलावा फेक डॉक्यूमेंट्स हुए हैं हमें बरामद, इसमें एटीएम 128 हुए हैं, पैन कार्ड 5 हुए हैं, आधार कार्ड 166 हुए हैं, ड्राइविंग लाइसेंस 9 हुए हैं, आयुष्मान कार्ड 20 हुए हैं, एक स्टैंप भी मिली है जाली कैनरा बैंक की, एक पासबुक 33 बरामद हुई है, चेकबुक 6 बरामद हुई है और सिम कार्ड जो जाली हैं वो 65 हमें बरामद हुए हैं। ये जो फेक लोग कर रहे थे, साइबर ठगी कर रहे थे सर, कौन से अकाउंट्स में ये पैसा जा रहा है? क्या इसकी भी पहचान हो पाई है? देखिए, अभी इनकी धरपकड़ की गई है और पूछताछ के बाद मुकदमे दर्ज करके माननीय न्यायालय से टाइम लेकर इनको रिमांड पर लेकर फिर गहनता से पूछताछ की जाएगी कि किस प्रकार से ये अपने अपने साइबर अपराध को कारित करते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट आपने इनसे बरामद किए हैं यहाँ छापेमारी के दौरान, ये किन लोगों के डॉक्यूमेंट हैं और यहाँ तक कैसे पहुंचे? तो क्या कुछ तथ्यों में अभी तक खुलासा हो पाया? देखिए, ये इस लेवल की जो रेड थी, उसके बाद इतने भारी संख्या में जो हमें सक्सेस मिली है, तो इतने क्रिमिनल्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने में अभी हमारी टीमें सभी इन्वॉल्व हैं और उसके बाद इनके रिमांड के दौरान इन सब विषयों पर गहनता से उनसे पूछताछ की जाएगी। सर, क्या ये लिंक भेजकर ही फोन पे इस तरह का अपराध करते थे या फिर फेसबुक या इनके जरिए दोस्ती करके भी इस तरह का अपराध करते थे? देखिए, हाइडआउट्स बना रखे थे उनके, किसी के तो अपने घर थे, किसी ने कुछ एक कमरा ले रखा था, किसी ने कुछ कर रखा था। अब जैसे जैसे हम इनसे पूछताछ करेंगे, डिटेल करेंगे और इनकी निशानदेही इनके एरियाज की जाएगी दोबारा, उसके बाद ये सारी बातें सामने आएंगी। अच्छा, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? महिलाएं शामिल हैं, युवा शामिल हैं? अगर युवा शामिल हैं तो कितने पढ़े लिखे हैं, किस एज जोनर के हैं सर? अभी तो केवल उनके नाम और हम डिटेल्स जो हैं अभी इन द प्रोसेस, अभी उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को बताइए सर इस बारे में कुछ। महिलाएं हैं क्या? ये बेसिकली युवा हैं, युवा वर्ग हैं, तो और इन देयर 20s and 30s मेजॉरिटी ऑफ देम हैं। जो अप्रीहेंड हुए वो भी इसी एज ग्रुप से हैं और इसे एज ए सोर्स ऑफ इनकम एज वेल एज क्रिमिनल एक्टिविटी उसको वो कर रहे हैं। बाकी डिटेल में उनके बॉर्डर्स, उनका क्या इसके लिए मोटिवेशन है वो खुद बताएंगे। सर, रहने वाले सारे लोग ये अपने नूह जिले के ही हैं या राजस्थान और यूपी के भी रहने वाले हैं जो पकड़े गए हैं? नहीं, ये नूह के रहने वाले हैं। सर, एक शाम को ना उसमें रिलीज के साथ ये भी दे दीजिएगा कि कितना एफआईआर हुआ। महिलाएं अभी और सर, ये जो क्वालिफिकेशन क्या है जो आमतौर पर पकड़े गए हैं जो? देखिए, ये सब चीजें चेक नहीं हुई अभी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी चेक करने बकाया है। वो चीजें जैसे जैसे आएंगी तो वो सारी डिटेल्स इकट्ठी की जाएंगी और उसके बाद एनालिसिस किया जाएगा। अच्छा, कौन लोग इनको ट्रेनिंग दे रहे थे यहाँ पे? कैसे ये नए युवा सामने आ रहे थे? ये सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जैसा मैंने बताया अभी कुछ घंटे पहले ये सारा हुआ है, कार्रवाई हुई है। जैसे इन्वेस्टिगेशन चलेगी तो बताएं सर इस बारे में। ये इन्फॉर्मेशन तो क्रिमिनल के पास ही होगी। जो क्रिमिनल को हमने अप्रीहेंड किया है उससे जब इंटेरोगेट करेंगे तभी पता लगेगा कि कहाँ से उसने ट्रेनिंग लिया, कहाँ से उसने बाकी संसाधन प्रोक्योर किए हैं। एंड अकॉर्डिंगली वी विल प्रोग्रेस इन आवर इन्वेस्टिगेशन। बताया था सर ने, पहले ही 300 लोकेशंस हमने आइडेंटिफाई की हुई थी, तो 300 लोकेशंस पे हमने टारगेट हमने रेड की है, तो उसके अंदर हमें ये अचीवमेंट मिली। किसी प्रकार का कोई विरोध देखने को मिला सर गाँव में? नहीं जी, बिल्कुल फुली कोऑपरेट किया सबने और चेकिंग प्रॉपर तरीके से विदाउट एनी लॉ एंड ऑर्डर। 5,000 रिकवर हुए सर? हाँ जी, मनी वगैरह भी रिकवर हुआ सर? ऐसा देखिए, ये केस टू केस है, ये इतनी फाइनल डिटेल्स तो हर एक अनुसंधानकर्ता के पास है जो कंसर्न अनुसंधान करता है जिन्होंने सीजर किया है।
the major recovery which relates to cyber crime which have been declared to all of you. सर महत्वपूर्ण रेड थी, लेकिन 5000 पुलिस कर्मियों की जरूरत क्यों पड़ी मेवात में? मेवात में हमें 5000 लोगों की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि हम एक कंसर्टेड तरीके से साइमल्टेनियस रेड करना चाहते थे। अगर हम एक जगह जाके रेड करते हैं तो बाकी जगह में इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, इसलिए क्योंकि हम साइमल्टेनियसली उसको रेड कर सके और किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हमें हो, इस वजह से हमें सफिशिएंट पुलिस फोर्स की रिक्वायरमेंट थी, जिसको हमने एकत्रित किया और बाकायदा रेड के लिए हमने उनको ब्रीफ किया और ये रेड्स कंडक्ट की गई। सर रेड प्रोसेस का कोई फोटो वीडियो वहीं से कुछ लोग प्रोवाइड करा रहे होंगे? देखो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जैसे ही आएगा सिम प्रोवाइडर्स के ऊपर कि आजकल आधार कार्ड कंपलसरी है, तो उसमें जहां भी उसकी प्रॉब्लम आएगी, सिम जो वेंडर्स हैं जिन्होंने सिम दिए हैं और गैर कानूनी तरीके से दिए हैं, डेफिनेटली उन पर भी कार्रवाई। इस प्रकार के लोग पकड़े गए हैं जो कि आजकल फोन वीडियो भेजकर लोगों का इस तरह से शूटर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, क्या ऐसे भी केसेस में सामने आए? अभी जब पूछताछ करेंगे तब इसमें खुलासा होगा कि किस किस प्रकार के साइबर क्राइम ये करते थे और किस प्रकार से इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था, उसके बारे में डिटेल। अच्छा, क्या जिन्होंने सिम प्रोवाइड कराई थी, क्या ऐसे लोगों की पहचान हो पाई है अभी तक इन्वेस्टिगेशन? नहीं, अभी तो हम फर्स्ट स्टेज पे हैं। अभी आज मॉर्निंग में रेड कंडक्ट की गई है। आगे जब इन्वेस्टिगेशन जारी होगी, जब आगे चलेगी, उसके बाद हम बिल्कुल उसकी तह तक जाएंगे। कितने बजे रेड शुरू की गई थी और कब तक ये रेड चली? ये अर्ली मॉर्निंग हमने शुरू करी थी और ये 3-4 घंटे ये रेड चली है, जिसमें हमने ये सारी बरामदगी करी। सर को जब इन्वेस्टिगेट केसेस को किया जाएगा तो हमें उम्मीद है कि और भी केसेस खुलने की आशंका है, जिसमें जो हमारे साथ लगते स्टेट्स हैं या भारत के अन्य राज्य हैं, उनमें भी अगर किसी ने साइबर क्राइम किया है, जिनके अक्यूज्ड यहाँ पर हैं या किनके पास इनपुट है, उसको भी हम वेरीफाई करेंगे। वेपन कितना रिकवरी हुआ और कोई व्हीकल थेफ्ट के केसेस भी? इसमें वेपन हमारे फिलहाल 6 से 7 इलिसिट वेपन्स रिकवर हुए हैं, कुछ राउंड्स रिकवर हुए हैं, कुछ ऐसे व्हीकल्स भी रिकवर हुए हैं। मोर देन 20 व्हीकल्स हैव बीन रिकवर्ड जिनके नंबर प्लेट्स नहीं है, जिनको वेरीफाई किया जा रहा है, सस्पेक्टेड हैं कि वो चोरी के हैं या किस प्रकार उनके पास आए हैं, वो वेरिफिकेशन अभी जारी है। सर, इस नए जामताड़ा में कितने मोबाइल फोन ऑपरेटिंग में थे और कितनों को बंद कराया गया ऐसे नंबर से? इसमें अभी मोर देन 60 मोबाइल फोन्स जो हैं वो हमने अप्रीहेंड किए हैं, पकड़े हैं। उनमें से वेरीफाई करना बाकी है कि उनमें से कितने साइबर क्राइम में इन्वॉल्व थे और किसी क्राइम में अदरवाइज इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। कोई मोस्ट वांटेड अपराधी भी पकड़ा गया है सर यहाँ से? जी, इसमें एक मोस्ट वांटेड अपराधी एक सबीर उर्फ भुट्टो ये भी पकड़ा गया है। ये 10,000 का इनामी बदमाश है। कितने मामले दर्ज थे इसके खिलाफ? इसके 30 से अधिक मामले इसके ऊपर दर्ज कर रखे थे। सर, किस तरह के क्राइम्स, ये साइबर क्राइम्स करते थे ये लोग, ये 120? इसमें साइबर फ्रॉड अलग अलग तरह के करते हैं। कुछ तो एंटाइज करते हैं आपको अपने पैसे जमा कराने के लिए मोबाइल के थ्रू, आईटी इक्विपमेंट यूज करके, और कुछ लोग आपको ये कोशिश करते हैं कि आप किसी प्रकार एक उसको मैसेज भेजते हैं और मैसेज से पता लगता है कि आप इसमें पैसे जमा कराइए या इसमें आप अपना कुछ वो दीजिए, अपना इकोनॉमिक कोई ट्रांजैक्शन करिए, और उसके बाद उसको क्राइम करते थे। कुछ क्लोनिंग के केसेस भी हैं, एटीएम क्लोनिंग के, कुछ एटीएम स्वाइप मशीन्स भी रिकवर की गई हैं। कितनी संख्या होगी सब मशीनों की? स्वाइप मशीन अब बताएंगे। इसमें स्वाइप मशीन हमारी 2 रिकवरी का एक पूरा फिगर दे दीजिए। वो आपको कुछ मामला था सर ये जो रेड की गई थी? आज सुबह हरियाणा पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए जितने साइबर क्रिमिनल्स स्टेट के थे उन पे आज एक एक्सटेंसिव रेड्स करी हैं। उसमें 5,000 से ज्यादा पुलिस पर्सनल पूरी स्टेट के वो इसमें शामिल हुए इन रेड्स में, और इनमें 300 डिफरेंट लोकेशंस जो 14 अलग अलग गांवों में डिस्ट्रिक्ट मेवात के, उनमें रेड्स की गई हैं। और ये रेड्स के पीछे पहले 1 महीने से ऊपर एसपी मेवात और उनकी टीम ने बहुत कार्रवाई करी। उन्होंने पहले क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किया, जो केसेस पेंडिंग है पूरी स्टेट में साइबर क्राइम के, उनको इन्होंने आइडेंटिफाई किया, क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किया। फिर एक्सटेंसिव रेकी इनके ठिकानों की, हाइडआउट्स की डिस्ट्रिक्ट नू में करी गई, और उसके बाद जब ये सारा होमवर्क करने के बाद एक प्लान तरीके से बीती रात और आज सुबह एक्सटेंसिव रेड्स, साइमल्टेनियस रेड्स अलग अलग गांव में हमने करी हैं। उसमें काफी भरसक हमें अचीवमेंट मिली है, अच्छा रिजल्ट मिला है,
उसमें कुछ तो मोस्ट वांटेड आदमी हमारे पास हमने कब्जे में लिए हैं, अरेस्ट किए हैं। मोर देन 125 एक्यूज्ड, उनके साथी और जो सस्पेक्ट्स हैं उनको एप्रीहेंड किया गया है। उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उनको कौन से केसेस में इन्वॉल्व हैं या वो अभी फ्रेश कोई क्राइम कर रहे हैं, उनको वेरीफाई करके उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं। इसके अलावा हमें बहुत बड़ी मात्रा में फेक डॉक्यूमेंट्स, आईटी इक्विपमेंट, मोबाइल फोन्स, टैब्स और भी अदर आईटी इक्विपमेंट हमें मिला है जो कि साइबर फ्रॉड करने में वो इस्तेमाल किया करते थे। और इस रेड में साइबर क्राइम के अलावा हमें कुछ इलिसिट वेपन्स भी और राउंड्स भी मिले हैं और उसकी भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, केसेस रजिस्टर कर रहे हैं। ये कौन कौन से गांव थे सर जहाँ पे रेड की गई? ये गांव 14 गांव हमने हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए थे डिस्ट्रिक्ट नू में। इसमें मेनली गांव थे पुन्हाना एरिया के, पुन्हाना पुलिस स्टेशन के, पिनगवा के और बिचौर पुलिस स्टेशन के। अच्छा, कितने लोगों को आइडेंटिटी हिरासत में लिया गया सर टोटल? अभी 125 से ज्यादा व्यक्ति जो हैं वो एप्रीहेंड किए गए हैं। उनकी वेरिफिकेशन की जा रही है कि वो कौन से केसेस में इन्वॉल्व हैं और क्या वो अभी करंटली कोई क्राइम कर रहे हैं या साइबर क्राइम कर रहे हैं, उसको वेरीफाई करके और जो व्यक्ति कर रहे हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं। कौन कौन से अधिकारी इसमें शामिल रहे हैं रेड में और किस तरह से इस रेड को अंजाम दिया गया सर? इसमें 5000 से ज्यादा पुलिस पर्सनल हरियाणा पुलिस के अलग अलग जिलों से यहाँ पे एकत्रित किए गए थे। इस पूरी रेड को बहुत ही सरप्राइज रखा गया था ताकि किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन लीक होने की वजह से हमारी ये रेड फेल ना हो। इसमें एडिशनल एसपी और डीएसपी, इंस्पेक्टर रैंक के सभी रैंक के अधिकारी इसमें शामिल हुए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। वर्दी में तो बेशक साइड में खड़े हो जाओ, वर्दी वाले और साइड सिविल वाले में जान का पहले वर्दी वाले थोड़ी सिविल में सामने पीछा जाए, आपको चेहरा आ जाए, ये होगी।